दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पेनी स्टॉक में हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। लेकिन जहाँ पर लर्न करने की बात आती है, वहाँ पर हम कहीं न कहीं धोखा खा जाते हैं। क्योंकि अच्छे बिज़नेस को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कहीं न कहीं हमें बिज़नेस के बारे में पढ़ना भी पड़ेगा। इससे होता क्या है, जो रिस्क की प्रोबेबिलिटी है, वो कहीं न कहीं थोड़ा कम हो जाती है। क्योंकि भविष्य में कंपनी को लेकर के क्या विज़न है, कंपनी अपने बिज़नेस को किस तरह से बढ़ा रही है, उनसे रिलेटेड क्या कुछ न्यूज़ आ रही है, ये सब चीज़ों को जानना भी इम्पोर्टेंट होता है। हालाँकि न्यूज़ की अगर हम बात करें, तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं, वहाँ मैं डाल देता हूँ। इससे आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्विक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो क्विक आप वहाँ पर अपना डिसीजन भी ले सकते हैं। और कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, बोनस, स्प्लिट, बहुत चीज़ें होती हैं, जो टाइम-टाइम पे मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे डालता रहता हूँ। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जा करके जॉइन कर सकते हैं। साथ ही साथ पुराने चैनल पे और अभी के चैनल पे लगभग 2000 ज़्यादा वीडियोज़ थे, जिसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, सेक्टर स्पेसिफिक जो मैंने बनाए थे, वो आपको मेरे फेसबुक चैनल मिलेंगे, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में मैंने 3 ऐसी कंपनी के बारे में बात किया हुआ है, जिनके बिज़नेस वाइज़ देखोगे तो कुछ अलग लेवल पे देखने को मिलते हैं, लेकिन सेम प्राइस देख करके आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको ऐसे अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करना है, जो आप रिस्क के टाइम पे बेयर कर सको। आप ₹100 का रिस्क ले सकते हो, आप ₹200 का रिस्क ले सकते हो, आप 2 लाख रुपए का रिस्क ले सकते हो। तो तीनों ही कंपनियाँ एकदम अलग-अलग तरीके से आपके लिए रिस्क लेके आ रही हैं। अगर आप एसएमई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो एक एसएमई स्टॉक भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, अगर हम बात करते हैं एक ऐसी इंडस्ट्रीज़ की, जो भविष्य में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है, वो है दोस्तों वेस्ट मैनेजमेंट की। देखिए, वेस्ट मैनेजमेंट जो है ना, वो इंडिया की एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती है। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत तरीके का होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी होते हैं और बहुत से अलग-अलग वेस्ट होते हैं, जिसको रिसाइक्लिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये कंपनी कहीं न कहीं रिसाइक्लिंग और वेस्ट में बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती हुई दिख रही है। डोर टू डोर ट्रांसपोर्टेशन भी कंपनी करती है, कलेक्शन करती है, प्रोसेसिंग करती है। आप देखोगे पिकअप, कलेक्शन, प्रोसेसिंग इसमें देखने को मिलता है कंपनी का। और यहाँ देखोगे लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर है इस सेगमेंट में कंपनी। और मार्केट शेयर की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है इस कंपनी में। और 13 ईयर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस है। 2000 टन से ज़्यादा कंपनी यहाँ पर वेस्ट हैंडलिंग एवरीडे मतलब करती हुई नज़र आती है। और बहुत चीज़ें जो कंपनी की वेबसाइट में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। देखिए, ये सब चीज़ें मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको दिखा रहा हूँ। एक थीम को पकड़ के आप चलोगे ना, तो चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाती हैं। हालांकि बहुत लोग होंगे कि कंपनी को देखा, आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कंपनी के बिजनेस को नहीं समझोगे ना, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को होल्ड करके नहीं रख पाओगे। देखिए, इन्वेस्टमेंट तो हर कोई कर देता है, इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पर 570 के प्राइस में कंपनी है। मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो इसमें लगातार आपको ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। जैसे आप चार्ट देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक में अच्छे यहाँ पे रिटर्न बनते हुए दिख रहे हैं। टॉप तक देखोगे यहाँ पर लगभग 275% तक के रिटर्न है यहाँ पे कंपनी में। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट। और अगर आप कंपनी के बिजनेस के बारे में देखते हो, तो यहाँ देखोगे कंपनी क्या करती है। वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड प्रोवाइडर वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज के में कंपनी काम देखने को मिल जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटी है, 250 करोड़ की है, तो रिस्क भाई उतना ही होगा। इसीलिए मैं बार-बार आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मैं कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। ये चीज़ें हैं, आपको खुद ड्यू डिलिजेंस करना है। आप चाहो तो कंपनी के बारे में फिर से पढ़ सकते हो और अपना डिसीजन उसी हिसाब से ले सकते हो। वॉच लिस्ट में आपको रखना चाहिए। स्टॉक पी देखोगे इसका 23.4 है, इंडस्ट्री पी देखोगे 34.1 है। तो आपके पास अगर ज़्यादा पैसे हैं, तो आप इस कंपनी को लेके बारे में आगे सोच सकते हो। फेस वैल्यू भी 10 है। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं, तो 50% से ज़्यादा की है। पब्लिक होल्डिंग आपको 48.76 देखने को मिलेगी, जिसमें इन्फ्लुएंस मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 10% की होल्डिंग है। और इन्वेस्टर है विकास शर्मा 2%, शिल्पा अमित देखोगे यहाँ पे 2% है। तो काफ़ी इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। वहीं बैलेंस शीट भी कंपनी के लगातार बढ़ रहा है, 3 करोड़ से 25 करोड़। बोरिंग भी 23 करोड़ का है यहाँ पर। लॉन्ग टर्म बोरिंग 19 करोड़, शॉर्ट टर्म बोरिंग 4 करोड़ का है। सेल्स ग्रोथ भी देखोगे 13 करोड़ से लगभग 128 करोड़ देखने को मिल रहा है, तो ज़बरदस्त ग्रोथ है यहाँ पर। प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के 18 से 19% के हैं। नेट प्रॉफिट देखोगे 2 करोड़ से 11 करोड़ तक देखने को मिल रहे हैं। तो ईपीएस आप देखोगे तो बहुत सरप्राइजिंग है, 24.66 है, जो पहले 10 और 6 हुआ करता था यहाँ पर। फिर दोस्तों बात करें नेक्स्ट कंपनी की, वो है केल्टॉन टेक सॉल्यूशन लिमिटेड। 162 के प्राइस में कंपनी है। मैक्सिमम चार्ट देखो, इस कंपनी में लगभग 90% तक का स्टॉक में गिरावट थी। वहीं से आप देखोगे यहाँ पर रिकवरी होती हुई दिख रही है। 1900-2200% तक रिटर्न है। तो जिन लोगों को लगा कि यहाँ पे बॉटम बनेगा तब हम अप्लाई करेंगे, बॉटम किसी को पता नहीं होता मार्केट में, कहाँ से कहाँ स्टॉक में वापस बाउंस बैक करता हुआ दिखेगा। हालाँकि इस कंपनी का अगर आप देखते हो, कंपनी क्या करती है, पूरी तरह से मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। ईआरपी, आईटी सर्विसेज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, ये जो
वर्ड है ना, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी रिक्वायरमेंट भविष्य में हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि डिजिटलाइज आप देखोगे हर कुछ होता हुआ दिख रहा है। कोई भी प्लेटफॉर्म है, आप हेल्थ केयर की बात कर लो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म बात कर लो, वहाँ पे डिजिटलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। इसीलिए इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिकवरी देखने को मिल रहा है। मेन का बिजनेस यूएस, यूरोप और इंडिया, एशिया पैसिफिक, मतलब अच्छे खासे तरीके से इनका बिजनेस बाहर कंट्री से ज़्यादा आता दिख रहा है। इसका आप देखोगे यहाँ पर, तो कंपनी सेक्टर क्या है, आईटी सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम कंपनी का अगर पी देखते हैं तो 22.2 है, इंडस्ट्री पी देखो 43.5 है, वैल्यूएशन अच्छा है, फेस वैल्यू इसका 5 ही है, प्रमोटर होल्डिंग भी इसके 40.82 है, तो रिस्क वाली बात है। एफआईएस की होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिल रही है इतनी छोटी कंपनी में, और वहीं पब्लिक होल्डिंग 57.86 देखने को मिलेगी। पब्लिक में अगर आप देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है। रिजर्व देखोगे, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, 9 करोड़ से 450 करोड़ तक के रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। बोरिंग आपको 141 करोड़ की है, इसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग 35, शॉर्ट टर्म बोरिंग 98 करोड़ देखने को मिल रही है यहाँ पर। सेल्स ग्रोथ अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ज़्यादा है, लगभग 49 करोड़ के रेवेन्यू था, जो कि डबल डिजिट से 100 करोड़ हुआ, फिर 600, 700 करोड़ हुआ, और आप देखोगे यहाँ पर तो लगातार 900 से 1000 करोड़ तक जाता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखोगे कंपनी काफ़ी छोटे लेवल पे थी, और ये सब जो माइक्रो कैप नैनो कैप कंपनियाँ होती हैं ना, तो आप देखोगे टाइम टाइम पे इसमें करेक्शन भी होता है, कंपनियाँ लॉस में भी जाती हैं, बाद में यहाँ पे रिकवरी भी होती है। तो अभी देखोगे 127 करोड़ तक यहाँ पे कंपनी लॉस में गई है। भाई ये सब चीज़ें बहुत रिस्की होती हैं। जो कंपनी अभी आप स्ट्रगल करती दिख रही है ना, तो वही कंपनी आपको पेनी स्टॉक के रूप में देखने को मिलती है। प्राइस से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते पेनी स्टॉक कौन सा है, क्योंकि प्राइस ये जानने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। जिस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको बहुत छोटी देखने को मिलेगी, वही आपको पेनी स्टॉक के रूप में देखने को मिल जाएगा। अब ये कंपनी मार्केट में क्या स्ट्रगल कर रही है, भविष्य में ग्रोथ का पोटेंशियल कैसा होता है, अगर आपको लगता है चीज़ें डिजिटलाइज हो रही हैं, स्कोप ज़्यादा है, तो आपको इसीलिए ड्यू डिलिजेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंपनी के बारे में पढ़ना। डिसीजन आप तभी ले सकते हो। कंपनी का नाम क्या है दोस्तों, केल्टॉन टेक सॉल्यूशन लिमिटेड। फिर दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, रामा स्टील ट्यूब। ये कंपनी 9 रुपये के प्राइस में थी। हमने जब लास्ट चैनल पे इसको कवर किया था, काफ़ी छोटे लेवल से हमें ऊपर जाती हुई दिख रही है। आप ये देखो, यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पे ये देखिए 4 रुपये 60 पैसे वहाँ पर। उसके बाद यहाँ देखोगे तो काफ़ी तेज़ी है, 13 रुपये तक गया, फिर करेक्शन हुआ 9 करोड़, फिर देखो यहाँ पर फिर 14-15 रुपये तक गया, फिर देखिए करेक्शन होकर 13-10 रुपये आ गया। देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी अगर कंपनी है उसका प्राइस देख करके इन्वेस्टमेंट करो। भविष्य में कंपनी किस तरह से ग्रोथ कर रही है, विजन क्या है कंपनी का, कहाँ कहाँ कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, किस कंपनी को एक्वायर कर रही है, किस सेगमेंट पे एंट्री करती हुई दिख रही है, तो अगर आप ये सब चीज़ें समझोगे ना, तो आप इस चीज़ का इंतजार नहीं करोगे कि कंपनी को टॉप में कब जाए, आप यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई कर लोगे। तो मैंने कई बार वीडियो बनाया जब स्टॉक में करेक्शन था, अभी भी मैं वीडियो फिर से बना रहा हूँ। रीज़न क्या है, तो अभी भी ये कंपनी हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी में देखने को नहीं मिल रही है। आप देखिए टॉप से कितने तक गिरावट है, 16% तक की है। आप यहाँ से देख लो तभी भी 11% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इन सब कंपनियों को ऐसा नहीं कि आप जब भाग रही तो आइडेंटिफाई करो। देखिए 13-14 रुपये के आसपास जाती है, फिर करेक्शन हो जाता है, लेकिन अभी भी कंपनी हमें करेक्शन देखने को मिल रही है। अब ये कंपनी क्या है कि देखिए, अगर कंपनी के बारे में आप देखोगे तो लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रही कंपनी। तो आप देखोगे रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड किस किस बिजनेस में जाती दिख रही है, सेवरल एक्विजिशन कंपनी कर चुकी है, पार्टनरशिप भी कर रही है। आप देखो 51% स्टेक इन अशोका इंफ्रा स्टील में कंपनी एक्वायर करके रखी हुई है। उसके अलावा पार्टनरशिप के रूप में भी कंपनी काम कर रही है। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करते हैं, आरएसटीएल पार्टनर विद जेएसडब्ल्यू स्टील, परचेज किया इसने अच्छे खासे मात्रा में। यहाँ पे कंपनी स्टील रिलेटेड काम काज है, तो इसको करना ही पड़ता है। कंपनी ने साइन भी किया है, एमओयू साइन किया जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ में कोटेड प्रोडक्ट को लेकर के। उसके अलावा कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में एंट्री कर रही है। राम स्टील ट्यूब लिमिटेड पार्टनर विद ओनिक्स रिन्यूएबल एनर्जी टू सप्लाई स्टील स्ट्रक्चर एंड सिंगल एक्सिस ट्रैक्टर फॉर सोलर प्रोजेक्ट के रूप में। तो सोलर इंडस्ट्री में वही कंपनी ग्रो नहीं करेगी जो सिर्फ सोलर पैनल बना रही होगी। सोलर पैनल बनाने में अलग अलग खड़ा करने के लिए स्टील की रॉड की भी जरूरत पड़ती है ना, स्टील ट्यूब प्रोडक्ट की। तो उसमें इसी वजह से तो बहुत सी कंपनियां हैं जो स्टील पाइप में ट्यूब में काम कर रही में ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इन्होंने क्या किया है कि आर एस स्टील अप्रूव द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए सब्सिडरी विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 10% इन द नेम ऑफ ओनिक्स आईपीपी। और उसके साथ में अगर आप देखोगे तो इस कंपनी से रिलेटेड और भी बहुत सी न्यूज़ देखने को मिलेगी। रामा स्टील ट्यूब टू एक्वायर 24.81% स्टेक इन बिग विन बिल्ड सी कोटेड टू वेंचर इनटू सोलर स्ट्रक्चर। सोलर स्ट्रक्चर आप समझ सकते हो, सोलर पैनल एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, उससे रिलेटेड ये कंपनी कामकाज करती नजर आती है। उसके लिए रामा स्टील ट्यूब शेयर प्राइस जम 10% एज कंपनी इनकॉर्पोरेट न्यू यूनिट टू डील इन द ग्रीन एनर्जी। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे किसी इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ती जा रही है, उसमें किस तरह से एंट्री की जाए, डायरेक्टली इनडायरेक्ट बेनिफिट लिया जाए,
इन सब कंपनी का फोकस होता है। हमारा फोकस क्या होता है? कंपनी बिजनेस को। जिस तरह से कंपनी बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है ना, तो हमें इन सब चीज़ों को पकड़ना होता है। शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं बनते, लॉन्ग टर्म में अगर ग्रो करेगी कंपनी तो उसमें पैसे बनेंगे। शॉर्ट टर्म में आप तो अप डाउन जिग जैग देखने को मिलेगा, और वही जिग जैग जो हो इसी तरह से भागता हुआ दिखेगा। आपने अगर यहाँ पे लिया, यहाँ बेच दिया, फिर आप सोचोगे स्टॉक भाग रहा है, फिर यहाँ लिया, फिर बेच दिया, तो लंबे समय के लिए आप टिक नहीं पाओगे। तो लंबे समय के लिए टिकना है तो कंपनी को आइडेंटिफाई करके रखना पड़ेगा। 2100 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बड़ी है। प्राइस के अकॉर्डिंग पेनी स्टॉक है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें तो बहुत अच्छे नहीं है। फेस वैल्यू 1 है। इंडस्ट्री पी 29.7 है। स्टॉक पी देखोगे 79.8 है। वैल्यूएशन ज़्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे 47.97 है। वहीं पब्लिक की होल्डिंग आप देखोगे तो 51.87 तक आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। पब्लिक में भी आप देखते हो यहाँ पर तो और भी इन्वेस्टर हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। द ग्रेट इंटरनेशनल टस्केट फंड, अशोक कुमार बंसल, उसके अलावा देखोगे शंकर शशि, मतलब इन्वेस्टर्स काफ़ी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। वहीं अगर आप देखते हो यहाँ पे नरेश कुमार बंसल, ऋषि बंसल, निखिल नरेश बंसल, तो यहाँ पे आपको प्रमोटर देखने मिल जाते हैं। प्रमोट आप देखोगे रिजर्व भी कंपनी के अच्छे खासे हैं, लगातार मतलब 204 करोड़ से 181 हुए, फिर देखो 96 हो गए। बोरिंग 96 करोड़ की है, जिसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। सेल्स ग्रोथ कंपनी का 192 करोड़ से 1300 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी आपको देखने मिलेगा। मतलब ये सब कंपनियां ज़्यादा कुछ फंडामेंटल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बिजनेस वाइज आपको कॉन्फिडेंस आता है तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के बारे में पढ़ सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल ही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। लाइक का बटन दबा के आप अप्रिशिएट कर सकते हो। बहुत से लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। ड्यूरिंग द मार्केट बहुत से अपडेट होते हैं जो मैं आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे दे देता हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। टाइम टाइम पे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, बोनस स्प्लिट, और जैसा आप मुझे बताते हो वैसे हिसाब से मैं वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। ठीक दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।